गांव के एक कोने में एक पुरानी टूटी फूटी और वीरान हवेली खड़ी थी। कहते थे कि वह हवेली कभी एक रईस परिवार की थी, लेकिन सालों पहले उस परिवार के सभी सदस्य एक भयानक आग में जलकर मर गए थे। अब वह हवेली सुनसान और खौफनाक हो चुकी थी। गांव वाले दिन में भी उस हवेली के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के चीखने चिल्लाने की, बच्चों के रोने की, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई वहां गाना गा रहा हो। अगर हम हवेली में एक रात बिताएं, तो हमें पता चल जाएगा कि यह सब सच है या सिर्फ लोगों की घड़ी हुई कहानियां। अर्जुन और नेहा पहले तो डर गए, लेकिन फिर उनकी जिज्ञासा ने डर पर जीत हासिल कर ली। उन्होंने तय किया कि वे अगले पूर्णिमा की रात हवेली में जाएंगे। जब रात आई तो तीनों टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था और चूं चूं की आवाज करते हुए खुला। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें कुछ चेहरों के हाव भाव अजीब लग रहे थे। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल भरी हवा तैर रही थी। अचानक हवेली में एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा डर के मारे राहुल का हाथ कसकर पकड़ ली। अर्जुन ने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। तीनों ने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। हवेली के एक कोने में एक पुराना पियानो पड़ा हुआ था, जो खुद ब खुद बज रहा था। राहुल ने हिम्मत करके पियानो के पास जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पियानो के पास एक परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदलने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयावह था। गोस्ट, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? नेहा चीख पड़ी और अर्जुन पीछे हट गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? महिला ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। वह उसी रईस परिवार की सदस्य थी जिसकी हवेली में आग लगी थी। वह कहने लगी कि उसे और उसके परिवार को जला दिया गया था, लेकिन उनका हत्यारा पकड़ा नहीं गया। उनकी आत्माएं तभी शांति पा सकेंगी जब कोई उनका बदला लेगा। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगले कुछ दिनों तक वे गांव के पुराने दस्तावेज और कहानियां खंगालते रहे। आखिरकार उन्हें पता चला कि हवेली में आग लगने की वजह परिवार के एक करीबी रिश्तेदार की लालच थी। उन्होंने सबूत इकट्ठा करके पुलिस को जानकारी दी। वह आदमी अब भी जिंदा था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही उसने अपने गुनाह कबूले, हवेली से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद राहुल, अर्जुन और नेहा ने फिर से हवेली का दौरा किया। इस बार वहां एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लगा जैसे वह महिला और उसका परिवार अब शांति पा चुके थे। हवेली अब भी वीरान थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति का एहसास होता था। रहस्यमयी हवेली का अंत हो चुका था, लेकिन उनकी बहादुरी की कहानी गांव में हमेशा याद रखी गई।